प्रणाम, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। दर्शकों, आपके अपने चैनल पर और आपके अपने शो सवाल पब्लिक का पर मैं नाविका कुमार आपका स्वागत करती हूं। आज पूरे दिन आपने देखा होगा लखीमपुर को लेकर अब सियासी रसाकसी जो इतनी तेज हो चुकी है कि हर पार्टी अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में इधर उधर जा रही है। आज क्या क्या हुआ मैं आपको रीकैप में अभी थोड़ी देर में ठीक कर दूंगी, बता दूंगी। और पहले आज का एक नया वीडियो जो सामने आया है, पहले उसे देख लेते हैं। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि एक इंसान थार जीप में फंसा दिख रहा है। वो तेजेंद्र सिंह विर्क बताए जा रहे हैं। वीडियो में जीप के आगे निकलते ही मौके पर अफरा तफरी है, जो स्वाभाविक है। लेकिन इस वीडियो से वो सवाल उलझा ही हुआ है कि 3 अक्टूबर को हुआ वो एक्सीडेंट था या साजिश के तहत कुचल दिया क्या 8 लोगों को, बल्कि 4 किसानों को, और 4 लोग बाद में हफरा तफरी में और मार पीट में मार दिए गए। आज कांग्रेस से बड़े नेता राहुल गांधी और उनके साथ कई और नेता यूपी पहुंच गए और पिछले 4 दिनों से प्रियंका गांधी भी वहीं पर हैं। मैं तस्वीरों के जरिए आप दर्शकों को ये रिकैप करके बताना चाहती हूं। आज राहुल गांधी दिल्ली से यूपी गए, इस वक्त सीतापुर में हैं। सुबह फ्लाइट से लखनऊ पहुंचे। लखनऊ जाने से पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। लखनऊ एयरपोर्ट पर भारी ड्रामा और पुलिस वालों से तू मैं भी हुई उनकी। फिर सीतापुर के लिए परमिशन मिली और राहुल गांधी और उनके साथी निकल गए। पिछले 3 दिनों की तरह आज भी हर खबर, हर तस्वीर, चाहे वो राहुल गांधी की हो या यूपी के एडीजी से, लॉ एंड ऑर्डर से हो, चाहे वो बीजेपी का कोई नेता हो, कोई भी खबर, हर तस्वीर आपके चैनल ने सबसे पहले आप तक पहुंचा दी। अब मुद्दे पर आती हूं। लखीमपुर खीरी के पीड़ितों के लिए आज कांग्रेस के 2 मुख्यमंत्रियों ने मुआवजे का ऐलान किया। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी जी ने 50 लाख और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी 50 लाख के मुआवजे की बात की। प्रति किसान जो मर गया 50 लाख मुआवजे में उसके परिवार को दिया जाएगा। लेकिन कुछ बातें जरूर खटकी, और सिर्फ मुझे नहीं, बहुत से लोगों को खटकी। ये किस लिए? क्योंकि पहला ये कि मुआवजा नाम के ऐलान में ही इफ एंड बट लगा दिया। सिर्फ किसान और पत्रकार परिजनों को ही मुआवजा दिया जाएगा। जो 3 कार्यकर्ता किसी पॉलिटिकल पार्टी के हों या देखने वाले हों, उन लोगों को पीट पीट कर मारा गया, लेकिन उनके परिवार को कुछ भी नहीं दिया जाएगा। भेदभाव यहीं से शुरू हो गया। इंसान इंसान का फर्क यहीं से शुरू हो गया। क्यों भाई? जाने वाला तो चला गया, उसके परिवार का भी कोई दोष है क्या इसमें? सुनिए क्या कहा गया मुआवजे के तौर पर सीएम पंजाब और सीएम छत्तीसगढ़। जो किसान जिनको कातलाना हमला करके मारा गया है, जो शहीद हुए हैं, उनके साथ, उनके परिवार के साथ हम खड़े हों। सो मैं पंजाब सरकार की तरफ से जो मारे गए हैं उनके परिवारों को 50 लाख रुपया पर फैमिली, इंक्लूडिंग पत्रकार जिनको मारा गया है, इन सब लोगों को 50 लाख रुपए पर फैमिली हम पंजाब सरकार की तरफ से देंगे। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक किसान को 50 लाख रुपए, जिसके परिवार में अपने सदस्य को खोया है, और साथ ही उस पत्रकार के परिवार को भी 50 लाख रुपया देने की छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से घोषणा करता हूं। आपने सुन लिया। अगर कुछ करेक्शन हो तो नेता मुझे फोन पर कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहा है, उस पर हमें कॉल कर सकते हैं और हम करेक्शन कर लेंगे। लेकिन जो मुझे सुनाई दिया और जो मैं लाइव शो में बताना चाहती हूं आपसे,
और सवाल यही है आज कि क्या आदमी आदमी में फर्क होना चाहिए, इंसान इंसान में फर्क होना चाहिए। हमारी स्क्रीन पर नंबर है और मैं इंतजार कर रही हूं, अगर कोई भी सीएम या नेता कांग्रेस पार्टी से हमें फोन करना चाहता है और ये बताना चाहता है कि हमने शायद गलत समझा है, तो जरूर फोन करिए। हम आपका करेक्शन बिल्कुल इस चैनल पर चला देंगे, लेकिन जो फर्क है वो आपके सामने है। 4 किसानों और 1 पत्रकार को 8 लोग मरे, 5 को मुआवजा, बाकी 3 के मामले में कुछ भी नहीं, क्योंकि वो शायद इंसान नहीं था या राजनीति के लिए जरूरी नहीं था। अब कुछ बातें और हैं जो पब्लिक डोमेन में हैं, और वो ये हैं कि कांग्रेस की राज्य सरकारों ने अपने राज्य से बाहर जाकर जो मुआवजा अनाउंस किया वो अच्छा किया, लेकिन अपने राज्य में वो क्या कर रहे हैं ये मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताना चाहती हूँ। ये यहाँ पर आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ कि मानसा जिले में 8 गांव के किसानों को जून 2019 से कॉम्पनसेशन नहीं मिला है। ये पंजाब का हाल है। चन्नी साहब को इसकी शायद फिक्र नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि इस वक्त वो सीतापुर लखीमपुर में है तो वहां की ज्यादा जरूरत है और वहां पॉलिटिक्स करना ज्यादा जरूरत है। प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी को इंप्रेस करना भी ज्यादा जरूरी है। पंजाब में सिर्फ मानसा गांव की बात नहीं है, आप और भी एग्जाम्पल देखेंगे। किसानों का आरोप है कि कई राउंड की बातचीत के बाद भी उन्हें 3 से ज्यादा मुआवजा नहीं मिला। मानसा गांव में हेल स्टॉर्म में उनकी फसल बिगड़ गई थी, कोई मुआवजा 2 साल से नहीं मिल रहा, लेकिन लखीमपुर में वो एक किसान के परिवार को 50 लाख देना चाहते हैं। मैं नहीं कहती कि आप 50 लाख उन किसानों के परिवारों को मत दीजिए, लेकिन आप अपने किसानों का क्या हाल कर रहे हैं ये सोचने की जरूरत है कि नहीं कांग्रेस पार्टी को। क्या किसानों को मुआवजा और किसानों का दर्द बांटने के लिए किसानों के साथ इस तरह हमदर्दी दिखाई जा रही है, या ये सिर्फ राजनीति है, फैसला करना है पब्लिक को। अब मैं आपको बताऊं, इंडो पाक बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन लेने का मामला है और यहां पर 220 गांव के 220 गांव 35,000 किसानों को मुआवजे का इंतजार है। ये मुआवजा कई सालों से नहीं आया। 50% मुआवजा सेंटर को देना है, यानी कि दिल्ली की सरकार को देना है, जो मिल चुका है किसानों को, लेकिन पंजाब के किसानों को पंजाब के शेयर का 50% नहीं मिला है। लेकिन 50 लाख रुपए जाकर लखीमपुर खेड़ी में देना और लोगों को दिखाना कि हम कितने हमदर्द हैं, अपने घर में क्या कर रही है कांग्रेस पार्टी, ये सोचने की जरूरत है। तरन तारन, अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट के किसान प्रभावित हैं इस सारे डिसीजन से। कोई हमदर्दी नहीं, पंजाब की सरकार निश्चिंत है। पंजाब के फार्मर, पंजाब का किसान हमदर्दी नहीं चाहता, मुआवजा नहीं मिल रहा उसको, लेकिन चन्नी साहब पहुंच गए लखीमपुर। अब मैं आपको बताती हूं कि यह सिर्फ पंजाब की कहानी नहीं है, छत्तीसगढ़ की भी एक प्रॉब्लम है। गरियाबंद जिले में देवभोग में पुल के लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण हो रहा है। 3 साल से मुआवजा नहीं मिला है, लेकिन भूपेश बघेल जी को जाना है लखीमपुर, क्योंकि राजनीति चमकानी है, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी बचानी है, और इससे अच्छा मौका कहां मिलेगा। आप जाकर एयरपोर्ट पर बैठ जाइए चौकड़ी मारकर, उसके बाद लखीमपुर पहुंच जाइए अपने नेता राहुल गांधी के साथ, प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम के नारे लगाइए और किसानों को एक हमदर्दी दिखाइए, लेकिन असली में अपने स्टेट में, अपने राज्य में किसानों का क्या हाल किया है आपके सामने है। पिछले 1 साल में छत्तीसगढ़ में 141 किसानों ने आत्महत्या यानी सुसाइड किया है। मुआवजा नहीं, सदन में इस बात पर हंगामा भी हुआ, लेकिन भूपेश बघेल जी निश्चिंत हैं, कहते हैं किसानों के हमदर्द हैं, किसानों के बारे में सोचते हैं, पर शायद अपने राज्य से बाहर, अपने राज्य के अंदर शायद किसानों का दर्द उन्हें सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। यह है कहानी। 15 साल से
एना सर, जल योजना में किसानों को मुआवजा नहीं, कई राउंड की बातचीत हो चुकी है, आंदोलन की भी चेतावनी आई है, लेकिन भूपेश बघेल जी टस से मस नहीं, दिल्ली के चक्कर, लखनऊ के चक्कर, लेकिन किसानों की बात या उस पर फैसला करने में कोई जल्दी नहीं। और ये बात हम सिर्फ यहां नहीं बता रहे, मैं आपको दिखाना चाहती हूं, हमारे रिपोर्टर गए हैं ग्राउंड जीरो पर लोगों से पूछने कि क्या उन्हें कोई दुख दर्द है, और यह भी पूछा किससे, किसानों से। सुनिए वहां छत्तीसगढ़ में लोगों ने क्या कहा। खाया जा रहा था और सरकार से तो कोई मतलब उम्मीद किया ही जा नहीं सकता, क्योंकि कुछ भी नहीं मिला है हम लोगों को, ना आवास मिला ना कुछ नहीं। अभी मतलब 5 दिन से हम लोग हॉस्पिटल में थे, 5 दिन से कम 1.5 लाख लगे। हम चन्नी सरकार, जो चन्नी उसके साथ बैठे थे, चन्नी से पूछना चाहते हैं कि पंजाब के मालवा बेल्ट में कपास की फसलें पूर्ण तौर पे खराब हो चुकी हैं। चन्नी साहब एक बार आकर भी उसका मुआयना कर चुके हैं और वहां बोल के गए हैं कि हम मुआवजा जो किसान को वो जरूर देंगे। हालांकि वो मुआवजा जो वो बोल के गए हैं 15,000 12,000 वो बहुत कम है। सुन लिया दर्शकों आपने पंजाब और छत्तीसगढ़ की कहानी, देख लिया। अब सवाल पब्लिक का ये है, यूपी में 50 लाख अपने राज्य के किसानों को क्या दिया है इन मुख्यमंत्रियों ने, कांग्रेस की सरकार ने? न्याय, मुआवजा, सब में कांग्रेस का भेदभाव क्यों है? लखीमपुर पर न्याय मांगने वाले, क्या न्याय का मकसद है इनका या माहौल बनाने का मकसद है? प्रियंका राहुल यूपी के बाद क्या राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब भी जाएंगे, किसानों का हाल पूछेंगे? लेकिन सबसे बड़ा सवाल हम बीजेपी से यह भी पूछेंगे कि 4 दिन हो गए, 302 के आरोपी मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा आज तक अरेस्ट क्यों नहीं हुए? यही है सवाल पब्लिक का। और आइए मैं आपको मेहमानों से मिलवाती हूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नलिन कोहली, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, विक्रम सिंह, एक्स डीजीपी उत्तर प्रदेश के, घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, सुष्मिता देव तृणमूल कांग्रेस राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। पर मेरा पहला सवाल जाता है रत्नाकर त्रिपाठी, कांग्रेस के लीडर हैं। रत्नाकर त्रिपाठी जी, सवाल सीधा है और सवाल बिल्कुल आपसे यही पूछना चाहते हैं हम कि इतना आपको दर्द है अगर लखीमपुर खेड़ी के किसानों का, जो होना चाहिए 50 लाख का मुआवजा अनाउंस किया, करना चाहिए, लेकिन अपने राज्यों में क्या मुख्यमंत्री किसानों को, पीड़ितों को देखेंगे कि नहीं? आपने सुना क्या कह रहे हैं किसान छत्तीसगढ़ के और पंजाब के कि मुख्यमंत्री को समय नहीं है या पैसे नहीं है। कई सालों से जद्दोजहद चल रही है कॉम्पनसेशन की, मुआवजे की, लेकिन पैसा निकल नहीं रहा है राज्य की जेब से। चले हैं न्याय देने लखीमपुर खेड़ी, क्योंकि वहां सियासती दौर चल रहा है, टूरिज्म चल रही है, पॉलिटिकल। नाविका जी, पहली बात मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं कि मैं कांग्रेस की तरफ से नहीं। दूसरी चीज मैं बताऊं आपको कि मैं आपके इन सारे आरोप पत्रों का बड़े अच्छे से आपने बताया, मैं तब जवाब दूंगा जब आप माननीय मोदी जी के खिलाफ भी ऐसे ही शांति से, इसी नाटकीयता से आरोप पत्र जारी करेंगी कि बताइए महंगाई के लिए कैसे थे, अब की बार बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, डीजल बढ़ गया, बताइए देश नहीं बिकने दूंगा, देश बिक गया, 15-15 लाख देने वाले थे, 15 लाख नहीं मिला, तेल के दाम बढ़ गए, बेरोजगारी बढ़ गई, चाइना बॉर्डर पे आ गया, सुब्रमण्यम स्वामी ट्वीट कर रहा है। जिस दिन आप कितनी ही शांति और ऐसी ही नाटकीयता से उस चीज को करेगी, मैं इस बात का जरूर। रत्नाकर त्रिपाठी जी, शायद आप जानते नहीं है कि ये सारे सवाल हम जब भी ये किस्से होते हैं तो पूछते हैं। शायद आपकी मेमोरी में नहीं है, लेकिन ये सवाल हम पूछते हैं। आज तो राहुल गांधी लखीमपुर गए हैं ना, तो आज लखीमपुर खेड़ी का सवाल पूछ रहे हैं। आप मोदी योगी को पूछेगी, जिस दिन बोलेंगे आप कि पहला गृह मंत्री जो था चिन्मयानंद बलात्कारी था, दूसरा हत्यारा आ गया, या तीसरा क्या करेगा? इस तरह से जिस दिन तो मोदी जी अगर गलत करेंगे, बीजेपी अगर गलत करेगी, तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास भी लाइसेंस है कि वो गलत करेंगे, आप यही कह रहे हैं? मैंने कब कहा लाइसेंस? मैंने आपके आरोप पत्रों में कहा, बड़े अच्छे से आपने तैयार करके डाटा दिखा के किया।
एक बार हुजूर वहां भी करिए ना, हम भी तो देखें। तो आपके पास कोई डिफेंस नहीं है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है कि कांग्रेस भेदभाव क्यों कर रही है, इसका कोई डिफेंस नहीं है। कांग्रेस भेदभाव क्यों कर रही है, इसका कोई डिफेंस नहीं है। आप पैसे समझ जाइए मैडम, आप इतनी चीजें वहां चीजें जिसमें आप करेंगे हम बड़े अच्छे से मैं जवाब। चलिए, आपके पास अगर कुछ कहने को है ही नहीं तो मैं नलिन कोहली जी से पूछती हूँ। मेरे पास जो कहना था मैंने कह दिया जी, ठीक है, सुन लिया, दर्शकों ने भी सुन लिया कि आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट तो है नहीं, आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट तो है नहीं, दर्शकों ने भी सुन लिया। और दर्शक, मैं हमेशा से मानती आई हूँ कि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। लोग कह रहे हैं मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरा भाग्य तेज की है, डॉलर नीचे आ गया, रुपया ऐसा है रत्नाकर जी, ऐसा है रत्नाकर जी, अगर मोदी जी ने इतने सितम ढाए हैं भारतवर्ष पर, तो पब्लिक उनको खुद आउट कर देगी। आप क्यों घबरा रहे हैं? आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? आप बिल्कुल टेंशन ना ले, ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है, यहाँ पर पब्लिक फैसला करती है और पब्लिक जानना चाहती है कि आप कांग्रेस पार्टी करना चाहती, मैडम आप जानना चाहती है। रत्नाकर जी, हमारे पास सवाल पब्लिक से आ रहे हैं, आप नहीं जवाब देना चाहते, आपकी मर्जी, डेमोक्रेसी है, लेकिन टेलीविजन पे, नेशनल टेलीविजन में जो जवाब देना नहीं चाहता उससे जबरदस्ती तो हो नहीं सकती, तो उस पे हम टाइम वेस्ट भी नहीं कर सकते। नलिन कोहली जी, मैं आपसे, जब आपको जवाब देना ही नहीं है, आप इंटरेस्टेड ही नहीं है जवाब देने में, तो मैं टाइम क्यों जाया करूं? नलिन कोहली जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, नलिन कोहली जी, कहा कि आप जिस बहस को चला रही हैं, जो एक आरोप पत्र जारी कीजिए, जब दोनों का हो जाएगा तो देखिए, उसके लिए रत्नाकर त्रिपाठी जी, उसके लिए मुझे आपकी परमिशन या सलाह की जरूरत नहीं है, नसीहत की भी जरूरत नहीं है। जब मुझे जिस पे आरोप पत्र जारी करना होगा मैं कर लूंगी। मैं किसी राजनीतिक दल की तरह नहीं हूं कि रोज एक आरोप पत्र जारी करें और जो आरोप आप दूसरों पे लगा रहे हैं वो आरोप असल में आप पर है। मैं चाहती हूं कि मैं एक सकारात्मक यहाँ बहस करूं, डिबेट करूं। अगर आपके पास कोई सकारात्मक पॉइंट नहीं है तो आप शांतिपूर्वक बैठे रहे। मैं सवाल पूछती हूं नलिन कोहली जी से। नलिन कोहली जी, मैं आपसे प्लीज, आप मुझे बार बार इंटरप्ट नहीं कर सकते। नलिन कोहली जी, इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं आपको, आप कहिए तो मैं शो से चला जाऊं, मुझे कोई आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। अगर आपको कुछ कहना नहीं है तो आपकी मर्जी है, बैठिए या जाइए, क्या फर्क पड़ता है। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं, आप जवाब देना नहीं चाहते, हम नसीहत पे नसीहत देते चले जा रहे हैं। लेकिन नलिन कोहली, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, 302 में एफआईआर दर्ज हुई है और आप एक वकील भी हैं। नलिन कोहली जी, 302 में आशीष मिश्रा, माननीय मंत्री के बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। 4 दिन हो गए, ना अरेस्ट ना पूछताछ। नलिन कोहली जी, सवाल तो पूछना पड़ेगा कि ये कौन सा लॉ है, कौन सा कानून है जिसमें इस तरह की ढील दी जाती है आरोपी को। मैं बिल्कुल इस पे जवाब दूंगा। नाविका जी, विषय गंभीर है और कई लोगों की इसमें मृत्यु हुई है, जांच हो रही है और जांच में जो भी आरोपी है उन पे कार्रवाई होनी ही है। सरकार ने तुरंत वहाँ पर जो कार्रवाई शुरू करनी थी की। मैं उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर रहा हूँ। आला बड़े वरिष्ठ अधिकारी वहाँ गए, किसान नेता भी थे वहाँ पे। स्थिति वहाँ पर किसी रूप से खराब ना हो ताकि किसी और व्यक्ति की, कोई भी व्यक्ति हो, हमारा अपना व्यक्ति है, भारतीय है, एक इंसान है, किसी भी रूप से भड़काव कुछ हो या ऐसी स्थिति ना हो, कोई और किसी को चोट ना पहुंचे, वहाँ किसी की जान ना जाए, ऐसी स्थिति हम सबकी जिम्मेदारी है। अब आ जाते हैं जो आपने प्रश्न पूछा एफआईआर के ऊपर में, और आपने ये भी कहा कि मैं एक वकील हूँ।
FIR का अर्थ है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। उसमें कोई ऐसे समय सीमा नहीं होती कि तुरंत अरेस्ट करने की आवश्यकता है या नहीं। अगर हर FIR पे अरेस्ट अगर तुरंत हो, 302 हो या कोई और केस हो, तो राहुल जी और सोनिया जी तो बेल पे हैं, तो उनके अगर FIR हुआ तो तुरंत जेल जाना चाहिए था। तो ऐसा नहीं होता, आवश्यकता पे तुरंत हो जाता है अरेस्ट। और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का मतलब है इंफॉर्मेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन है, अगर स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होने, क्या होने वाला है, ये प्रोसेस है। आवश्यकता पड़ेगी तो पुलिस अरेस्ट जरूर करेगी। ये देखने की जरूरत नहीं है कि कौन किसका पुत्र है या कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है। कोई भी आरोपी हो, उसके अगेंस्ट इंफॉर्मेशन देते हुए इन्वेस्टिगेशन होगा। और इस विषय में स्वयं मुख्यमंत्री जी ने, वहां योगी जी ने, उनकी सरकार ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है और ये स्पष्ट कहा है कि हमने एक्शन लेना ही है। लेकिन किसी के चाहने या ना चाहने से, एजेंडा से अरेस्ट नहीं होता है और ना हो सकता है। एजेंडा की बात नहीं है। मैं आपको एक बीजेपी के वक्ता की तरह नहीं पूछ रही, मैं कानून के, मैं तो सिर्फ कह रहा हूं, कानून के विशेषज्ञ के तौर पे आपसे पूछना चाहती हूं कि 302 मर्डर का जब चार्ज हो तो क्या 4 दिन तक उस FIR पर आप बैठे रह सकते हैं? क्या यही पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है? नहीं, इसमें देखना पड़ेगा नाविका जी, चाहे बीजेपी देखे या कानून। देखिए, आप प्रश्न पूछेंगे तो जवाब हमें देना ही पड़ेगा। आपके शो पे आए हैं उसी के लिए, और हमारे लिए भी ये अवसर है कि हम अपनी बात रख सकें। इसको यूं मैं इस रूप से देखता हूं कि इसके कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रहे हैं, अलग अलग वीडियोस बार बार निकल रहे हैं, अलग अलग पहलू हैं और अलग अलग कहानी है। एक शुरू में कहानी आई थी कि सिर्फ शुरू में हम जो देख रहे थे मीडिया में कि जीप वहां गिरी है खड्ड में और उसमें लोगों को मारा गया है, वो वीडियोस आए हैं, आपने भी दिखाया। उसके बाद एक वीडियो आया था जिसमें जीप जो है निकलती हुई जा रही है और उसके नीचे किसान या अन्य लोग नीचे आ रहे हैं, बाद में ऐसा हुआ। तो ये कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स है। अब एक थर्ड वर्जन आ रहा है कि नहीं, जीप पे डंडे लाठी मारे गए थे, घबराहट में, हड़बड़ाहट में जीप आगे बढ़ गई स्पीड उठा के। यही तो सारा बेसिकली इन्वेस्टिगेट करके जाना कि इशू क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या हुआ। फिर सेकेंडरी है कि कौन जीप में था, ड्राइवर मारा गया है, ये भी मतलब इसके रिपोर्ट्स आए हैं जो मीडिया के माध्यम से हम सबको जानकारी मिल रही है। तो ड्राइवर मारा गया है, तो क्या वो व्यक्ति, इस केस में आशीष जीप में था, चला रहा था, नहीं था। एक और वर्जन आया कि एक दूसरा व्यक्ति जो जीप में था उसने कहा मैं वहां से भाग गया, नहीं तो मैं मारा जाता। स्वयं जो मंत्री जी है उन्होंने कहा मेरा बेटा होता मारा जाता। अब जो वीडियो आया है जिसमें दिखाया जा रहा है कि जीप खड्डे में लोग ने मार दिया उसको, व्यक्ति को, जो कार्यकर्ता है हमारी पार्टी का, तो मतलब प्रश्न उठता है कि यदि वो आशीष लड़का उस समय होता तो हो सकता है वाकई मारा जाता। तो पहले एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि वॉज द पर्सन एट द सीन ऑफ द क्राइम। मर्डर तो तभी होगा ना। तो यही तो इन्वेस्टिगेशन, और मुझे लगता है जल्द इस पर स्पष्टता आनी चाहिए। स्मिता देव, आप कन्विंस्ड है इस आर्ग्यूमेंट से? क्योंकि एक तरफ चल रहा है कंपटीशन मुआवजे का, दूसरी तरफ कंपटीशन है वीडियोस का। कौन से वीडियो को मानना है, कौन से वीडियो को नहीं मानना है, ये है बीजेपी की प्रॉब्लम। और कांग्रेस की प्रॉब्लम है कि कौन मुआवजा ज्यादा देगा, उसको बैज मिलेगा कि वो सबसे ज्यादा हितैषी है किसानों का। अपने राज्यों में किसानों का कुछ भी हाल हो, लेकिन इस वक्त लखीमपुर खेड़ी जाकर मुआवजा देना, उसमें कोई जिस तरह से कंपटीशन लगा हुआ है, तांता लगा हुआ है। सुष्मिता देव, यही है राजनीति? नाविका जी, पहली बात तो जब हम किसानों से मिले, सबसे पहली मांग उन्होंने रखी कि न्याय होना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए। बल्कि वो ये भी कह रहे थे कि हमको मुआवजा नहीं चाहिए, आप अरेस्ट करिए जो मंत्री महोदय के सुपुत्र हैं जो वहाँ पर थे। उनकी पहली मांग यही थी। मैं नलिन कोहली जी को ध्यान से सुन रही थी, जो बातें वो गोल गोल बोल रहे थे। देखिए, सीधी सी बात है, वहाँ पर हिंसा हुई है, 9 लोगों की हत्या हुई है, कुछ बीजेपी के वर्कर्स थे, किसानों पर गाड़ी चली है, और ये बहुत संगीन मामला है, पूरा देश देख रहा है। इस देश में ऐसा भी हुआ है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर कोई फेसबुक पे कुछ पोस्ट कर दे, उसको तुरंत विद इन आवर्स उनको अरेस्ट कर लिया जाता है।
अगर कोई पत्रकार कुछ ऐसा लिख दे, पत्रकारों को भी उठाया जाता है, बिल्कुल जेल में फेंक दिया जाता है तुरंत। और इतने बड़े हादसा में जहां देश के गृह मंत्री के सुपुत्र का वहां मौजूद रहने की वीडियो है, आपने अब तक अरेस्ट नहीं किया। ये बेल की बात कर रहे हैं नलिन कोहली जी। बेल के कंडीशंस जब होते हैं या जब बेल रिजेक्ट किया जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि जो अक्यूज्ड है, व्हाट आर द चांसेस ऑफ हिम इंटरफियरिंग विद द प्रोसेस। जहां गृह मंत्री के सुपुत्र है, मेरा मानना है कि इट इज अप्रोप्रिएट केस फॉर इमीडिएट एक्शन। इमीडिएट एक्शन, उनको बुलाइए, उनसे पूछताछ कीजिए, अरेस्ट कीजिए, जो भी आपको करना है करिए। अगर आपके पूछताछ के बाद लगता है कि इतने पक्ष हैं, जो नलिन कोहली जी कह रहे हैं, किसने किसको पहले मारा, किसकी गाड़ी कहाँ गिरी, क्या हुआ, ये सब बात की बात है। पर मेरा मानना है प्रधानमंत्री जी ने भी गृह मंत्री को बुला लिया अभी नॉर्थ ब्लॉक में, तो पुलिस को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। ये आप देश से कुछ भी गोल गोल बातें एक मिनट आपको रोकूंगी। नया वीडियो सामने आया है, नया वीडियो सामने आया है सुष्मिता जी, और ये वीडियो हम आपको दिखा दें। ये वीडियो जो अभी हमारे पास आया है, गाड़ी है, गाड़ी के पास ड्राइवर गिरा हुआ नजर आ रहा है। ये ड्राइवर शायद वही ड्राइवर है जिसके खून निकलते हुए पहले वीडियो शॉट्स आए थे। इनका नाम शायद श्याम सुंदर है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि सफेद कपड़े उसमें भी पहने हुए थे। यहाँ जो गिरी हुई है बॉडी, और लोग वहां, पुलिस वाले भी वहां खड़े हुए हैं, लोग फिर भी आ रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं। दूर एक गाड़ी जलती हुई नजर आ रही है, लोग आते जाते, वहां काफी सारी भीड़ है, लोग घूम रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, कई गाड़ियां हैं, पुलिस भी वहां खड़ी हुई है। ये वीडियोस अब तक आ रहे हैं नलिन कोहली जी, और उसके बाद एक आदमी को खींच के लाया जा रहा है और वहां मारा जा रहा है, और पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन शायद जिन्हें किसान कहा जा रहा है वो लोगों को मार भी रहे हैं। ये किसान थे, ये कोई और अंदर घुस गया था उस प्रोटेस्ट में। कौन है ये लोग जो मारपीट कर रहे हैं, किस तरह से खींच रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। और ये गाड़ी के साइड में श्याम सुंदर लग रहे हैं जो गाड़ी के ड्राइवर हैं, और उनकी ऐसा लग रहा है जैसे बॉडी पड़ी हुई है, क्योंकि कोई उसमें हरकत नजर नहीं आ रही। ये नया वीडियो इस वक्त निकल के आया है, थोड़ा 1.5 मिनट का वीडियो है। दूर एक गाड़ी जलाई जा रही है, वहां गाड़ी के जलने की तस्वीरें आपको स्क्रीन पर हैं, और पुलिस भी खड़ी है, और लोगों को खींच कर लाया जा रहा है। पुलिस के सामने देखिए आप किस तरह से मारा जा रहा है वहां पर, और पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन गुस्सा, टेम्पर सबका बहुत हाई है, और कंट्रोल करने की कोशिश में पुलिस कम पड़ रही है, लोग ज्यादा पड़ रहे हैं। नलिन कोहली जी, सुष्मिता देव जी ने कई सवाल उठाए हैं, वीडियो की लड़ी आई जा रही है, नए फैक्ट्स आते जा रहे हैं, लेकिन सवाल सबका एक ही है, ना तो कोई बीजेपी के वर्कर को मारने वाला गिरफ्तार हुआ, ना ही मंत्री का बेटा। तो ये तफ्तीश शुरू कब होगी, इन्वेस्टिगेशन शुरू कब होगी, अरेस्ट कब होंगे? 8 लोग मर चुके हैं, लेकिन कोई हरकत नहीं। पहले एक व्यक्तिगत तौर से सुष्मिता जी को बधाई कि वो राज्यसभा की नई सांसद बनी है। अब आपके और उनके, आपके प्रश्न का और उनके कुछ शब्दों का मैं जवाब देना चाहूँगा। पहली बात यह है कि आपने जो कहा कि किसी भी तरफ से अरेस्ट नहीं हुई, ये सही है, इसीलिए तो इन्वेस्टिगेशन ऑन है, इन्वेस्टिगेशन या तफ्तीश चल रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रही है। और जो भी ये कहा गया है स्पष्ट है, और हम इसको दोहरा रहे हैं, जिसने भी कानून तोड़ा है उस पर कार्रवाई निश्चित होनी ही है, क्योंकि ऐसा होना चाहिए। सुष्मिता देव जी ने कई चीज़ों के आरोप लगाए भाजपा पे, मुझे लगता है वो बंगाल पे है उतने या शायद ज्यादा रूप से भाजपा पे नहीं, सरकार बंगाल की पे। मुख्यमंत्री के बारे में तो कुछ भी आ जाए तो तुरंत अरेस्ट हो जाते हैं,
नहीं, एक मिनट, सरकार पे ही कह दीजिए मैडम, मैं बंगाल की सरकार के लिए ही कह रहा हूँ। दूसरी बात, उन्होंने कहा वहाँ पर बिल्कुल उनकी चिंता है, स्वाभाविक है, एक भारतीय नागरिक हैं, सांसद हैं, उनका अधिकार बनता है कि भारत में कहीं पर भी किसी व्यक्ति पर कोई चीज़ ऐसे उन्हें लगे कि उचित नहीं हो रहा है, कानून तोड़ा जा रहा है, किसी व्यक्ति के ऊपर मारपीट हो रही है, मर्डर हुआ है, ज़रूर बोलना चाहिए। ये अधिकार हर व्यक्ति का है जो कानूनी प्रथा पे उनका विश्वास है। लेकिन बंगाल पे भी तो थोड़ा देख लीजिए ना, भाजपा के कितने कार्यकर्ता मारे गए, कोर्ट्स को दखल अंदाज करना पड़ा एफआईआर कराने के लिए। आप अरेस्ट तो छोड़िए, दूर की बात है एफआईआर तक नहीं हुए। ह्यूमन राइट्स कमीशन को एक कमेटी बनाना पड़ा, उनका रिपोर्ट आना पड़ा। आप ये छोड़िए ना अरेस्ट की बात, एफआईआर और एक्शन लेने के लिए। तो मुझे लगता है कि दे से चैरिटी बिगिंस एट होम। तो आप बिल्कुल देश की चिंता करिए, लेकिन बंगाल की अगर थोड़ी चिंता करें तो बहुत लोग सुष्मिता देव जी और नलिन कोहली जी, यहाँ पर किसानों की चिंता कर कौन रहा है? कुणाल घोष जी ने ट्वीट किया है। सुष्मिता देव जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इस तरह लग रहा है जैसे टीएमसी और कांग्रेस के बीच में एक नई जंग छिड़ चुकी है। कौन बनेगा लीडर नेशनल ऑपोजिशन का? ममता बनर्जी जी ने आज एक एडिटोरियल लिखा है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है। कुणाल घोष लिख रहे हैं राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को लखीमपुर पहुंचने के लिए बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी। त्रिपुरा में बीजेपी ने धारा 144 लागू की ताकि अभिषेक बनर्जी अगरतला ना पहुंच सके। कांग्रेस एक हारी हुई पार्टी है जो यूपी यहां तक कि अमेठी की सीट भी नहीं जीत सकी, पर टीएमसी ने बीजेपी को बंगाल में हरा दिया और कांग्रेस ने पंजाब में अव्यवस्था खड़ी कर दी। ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी को तथ्यों से छेड़छाड़ करके लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। टीएमसी ऐसे नेता के बयान बर्दाश्त नहीं करेगी जो पार्ट टाइम नेता हों। तो मैं पूछना चाहती हूं आपसे सुष्मिता देव जी कि राहुल गांधी और उनके जो चीफ मिनिस्टर साथ जाते हैं, जब मुआवजा देते फिरते हैं, तो क्या ये एक पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट है? क्या वो असल में किसानों के वेलफेयर के लिए सोच रहे हैं? क्योंकि उनके अपने राज्यों में तो ये हो नहीं रहा, और ऊपर से तृणमूल की एक समझ से वो पार्ट टाइम नेता। आप भी मानती हैं राहुल गांधी पार्ट टाइम नेता है? इसी मुआवजा मैं आपको फिर से दोहरा रही हूं। कल जब हम लवप्रीत जी के घर गए थे, जिनका देहांत हो गया, उनके फैमिली मेंबर्स बार बार कह रहे थे कि हमको मुआवजा नहीं, हमको न्याय चाहिए, अरेस्ट चाहिए। दैट्स द पॉइंट। देखिए, मुआवजा कोई अगर देना चाहे दे सकता है, पर अगर किसी के परिवार के एक सदस्य को इस तरह से कुचल दिया जाए, कोई भी न्याय चाहेगा। आप एक और सवाल मैं कहना चाहती हूँ कि परिवार ये भी कह रहा है कि पोस्टमार्टम में जो गोलियां चली हैं वो नहीं दिख रहा है। इस तरह के कंट्रोवर्शियल हाई प्रोफाइल केस में जो पूरा देश देख रहा है, जहां दोनों तरफ से आरोप है, जो पोस्टमार्टम कराया गया लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वहां पर एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स होना चाहिए था। सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, उन्होंने पोस्टमार्टम रात को कराया, किसने किया कुछ पता नहीं। वो ज्यादा बड़े मुद्दे हैं इसमें, किसान पे फोकस रखने की जरूरत है। और राहुल जी और कुणाल घोष के बयान पे मैं ये कहना चाहती हूँ, राहुल जी ने अपने प्रेस मीट में ये कह दिया कि रीजनल पार्टीज को जाने दिया गया और कांग्रेस पार्टी को नहीं जाने दिया गया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहली बात तो हमने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से कोई परमिशन नहीं मांगी। ये कांग्रेस पार्टी की गलत फहमी है, जो कल से ये लोग बार बार ही कह रहे हैं कि उनको क्यों परमिशन दिया। हमने सेक्शन 144 का कोई उल्लंघन ना करते हुए इन अ ग्रुप ऑफ 3 एंड अ ग्रुप ऑफ 2 हम उत्तर प्रदेश गए। हमने पूरे कानून का सम्मान किया, कहीं पर भी किसी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं की, परिवार से मिले और हम वापस आ गए। तो वहां परमिशन लेने का सवाल कहां से आता है? कांग्रेस इज बैडली ब्रीफ्ड ऑन दिस। घनश्याम तिवारी जी, ये कंपटीशन है, ये एक राजनीतिक कंपटीशन चल रहा है, और लखीमपुर खेड़ी जो है एक प्लेटफॉर्म बन गया है, एक मंच बन गया है जहां सब जाके कंपटीशन करे। कोई मुआवजे का कंपटीशन कर रहा है, कह रहा है 50 लाख देंगे, कोई दूसरी तरफ कह रहा है, कोई दूसरी तरफ कह रहा है।
कोई दूसरी तरफ कह रहा है कि जाने के लिए हम पहले पहुंचे, वो पहुंचे नहीं, हमने परमिशन नहीं मांगी, उनको मांगनी पड़ रही है, वो पार्ट टाइम नेता है, हम फुल टाइम नेता है। ये किस तरह का कॉम्पिटिशन है? और कोई कॉम्पनसेशन दे रहा है, अगर कोई कॉम्पनसेशन दे रहा है तो कह रहा है कि हम 5 लोगों को देंगे, बाकी जो 3 मरे वो क्या इंसान नहीं थे? ये किस तरह की राजनीति है हर दल की? क्या ये हमें आत्मचिंतन करने का समय नहीं आ गया घनश्याम तिवारी जी कि ये किस तरह की हम राजनीति कर रहे हैं? हम छत्तीसगढ़ राजस्थान की बात नहीं उठाते हैं, हम सिर्फ उठाते हैं लखीमपुर खेड़ी की, क्योंकि वहां चुनाव आ रहे हैं। नमस्कार नविका जी, आपके दर्शकों को, आपको और मेरे को पैनलिस्ट को। 5 अगस्त 1990, 8 जुलाई 2000, 31 अगस्त 2005, 24 नवंबर 2007, ये दिन मोदी जी ने नए अभियान नहीं छेड़े थे जिसका हम महिमा मंडन कर सकें। ये इस दिन क्राइम हुआ था, अपराध हुआ था, जिनके मुकदमे वर्तमान होम मिनिस्टर पे लगे हैं। इसमें हत्या का मुकदमा है, हथियार लेके किसी को मारने का मुकदमा है। 24 नवंबर 29 जून 2004 को कोर्ट उन्हें बरी करता है, लोअर कोर्ट। 30 जून को जज रिटायर हो जाता है। 3.5 साल से वो उस केस का मुकदमा, वो केस हाई कोर्ट में है, फैसला सुरक्षित है। 3.5 साल से इस महीने आना है। कितना खौफनाक है कि इस तरह के मुकदमे वाले लोग हमारे देश के गृह मंत्री हैं। वो गृह मंत्री जो किसानों को धमकाता है, जिसका वीडियो है, जिसका बेटा पिस्टल लोड करता है, जिसका वीडियो है, जिसकी गाड़ी किसानों को कुचलती है, जिसका वीडियो है, जिसके बेटे के पे आरोप लगता है कि वो शराब पिए हुए था, वो गृह मंत्री आज भी गृह मंत्री है। आज का इंडियन एक्सप्रेस कहता है कि वो, आप बीच में इंटरप्रेट कीजिए, मैंने 35 मिनट इंतजार किया है। आज का इंडियन एक्सप्रेस कहता है वो गृह मंत्री किस मीटिंग पे प्रिसाइड करेगा? मीटिंग ऑफ ऑल पुलिस ऑफिसर्स रिलेटेड टू प्रिजन्स एंड डिटेंशंस। वो गृह मंत्री है, उसे आपने बर्खास्त नहीं किया। एक नेशन एक धृतराष्ट्र, 1 नेशन 1 धृतराष्ट्र का मॉडल, एक राष्ट्र एक धृतराष्ट्र का मॉडल इस देश में नहीं चलेगा। ये है वो धृतराष्ट्र जिन्होंने उत्तर प्रदेश में कहा था अच्छा प्रशासन देंगे। आप उसके बेटे को गिरफ्तार नहीं कर पाए। इस रिपोर्ट में जो मीडिया के माध्यम से आई है, 2005 से 2007 उसके बेटे के ऊपर भी मुकदमे लगे हैं। जिन लोगों की इस तरह की आपराधिक पृष्ठभूमि है, वो अगर मंत्री, उप मुख्यमंत्री, चाहे वो मीडिया को कितना भी विज्ञापन दे दें, गृह मंत्री बन जाएं, फिर सरकार उन्हें बर्खास्त न करे, उसके बेटे को अरेस्ट न करे। दूसरी तरफ रिपोर्ट आती है कि 3 महिलाएं 2 60 साल की उम्र की ऊपर अपने परिवार से मिलने उत्तर प्रदेश आती हैं केरल से। पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। क्यों? कहती है कि इनके पास नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट जो है वो सही नहीं है। इस तरह के लोगों को आप गिरफ्तार करते हैं। उत्तर प्रदेश में एनआरकी का एक भयानक मॉडल है जिसमें किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। सिद्दीकी कप्पन अभी भी जेल में है और अगर कोई इस तरीके से 9 हत्याओं का जिम्मेदार हो उसे गिरफ्तार नहीं करता। जिस जर्नलिस्ट की मृत्यु हुई, उस जर्नलिस्ट के पिता ने कहा कि मीडिया भड़का रही है। उन्होंने कहा गोदी मीडिया भड़का रही है, लोगों को गलत बयान दिखा रही है। जब मेरे बेटे की को चोट लगी थी, वो जिंदा था, पुलिस के ऊपर आरोप लगाए गए। पूरा मुकदमा, पूरा मामला सिर्फ इसलिए है कि किस तरीके से इस तरह की आपराधिक पृष्ठभूमि जिसके अपने एफिडेविट में लिखी हुई है, उस गृह मंत्री को बचाया जा सके, उसके बेटे को बचाया जा सके। ये सरकार न्याय नहीं कर सकती। इसलिए जितने भी लोग जाएं, जितना भी मुआवजा दीजिए, आज मैं आपसे निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के, लवप्रीत की माताजी जो कि बीमार हैं, उनसे प्रधानमंत्री जी ने जो माफी मांगी है उसका बयान दिखाइए। क्या आप दिखा सकती हैं? मैं इंतजार करूंगा। नलिन कोहली जी, आप दिखा नहीं सकती क्योंकि प्रधानमंत्री चुप है। इस देश में एक धृतराष्ट्र प्रधानमंत्री बनकर नहीं रह सकता। उनकी मां 3 दिन से बीमार हो, उनका इकलौता बेटा था। और हम ये तय करेंगे कि राजस्थान में क्या हुआ? 9 लोग मरे हैं और इसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी का गृह मंत्री है जिसकी अपनी 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है क्राइम का, जो उसके एफिडेविट में लिखा हुआ है। घूम फिर के सवाल शर्मानी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। फिर के सवाल उसी बात पर आता है कि अरेस्ट क्यों नहीं हुआ। और मैं पूछना चाहूंगी विक्रम सिंह जी से। विक्रम सिंह जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा। मैं विक्रम सिंह जी के बाद आप ही पे वापस आऊंगी नलिन कोहली जी, लेकिन विक्रम सिंह जी मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, 302 का आरोप जब लगा होता है एफआईआर में, उसके बाद किंतु परंतु का कोई ऑप्शन है? और क्या इस हालात में क्या एक पुत्र जिसका इस तरह के एफआईआर में शामिल हो, ऑफ कोर्स वो गलत है, सही है, या कन्विक्शन है कि नहीं है, ये सब तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। लेकिन सवाल ये है कि अरेस्ट होना चाहिए था कि नहीं, और गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए था कि नहीं? प्रोप्राइटी क्या है, मोरालिटी क्या है?
नाविका जी, मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, एफआईआर होती है धारा 154 सीआरपीसी के अंतर्गत। ये केवल एक सूचना होती है और एक जो मैटर ऑफ फैक्ट होता है उसका आधार पे एफआईआर हो गई। एफआईआर एक आरोप होता है और एफआईआर आरोप पे उसके बाद विवेचना शुरू होती है, मौका मुआयना, नक्शा नजरी, नकल चिक, नकल रपट, बयानवादी, और उसके बाद जितने भी आपके वीडियोस आए हैं इनका मूल्यांकन, फॉरेंसिक इवैल्यूएशन और बैलिस्टिक एक्सपर्ट की जांच, पोस्टमार्टम की समीक्षा, डॉक्टर्स के बयानात, इन सब चीज़ों में समय लगता है। अब बात आती है, अगर हम यही मान लें कि आरोप पे ही अगर कार्रवाई होनी है तो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। एफआईआर हुई, रिपोर्ट चालानी काटी और जिसका जिसका नाम आया उनको जेल भेज दिया। ऐसे इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। सीआरपीसी 90 दिन का टाइम देती है। मैं कहता हूं 90 दिन नहीं, लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण प्रकरण में 9 वर्किंग डेज में आपको एक एक्शन प्लान बना लेना चाहिए, फास्ट फॉरवर्ड मोड में लेना है और सेंसिटिविटी को लेकर के। ऑल इंडिया सर्विस गवर्नमेंट IAS IPS के लिए नियम यह है कि अगर एफआईआर होती है वहीं हाथ के हाथ सस्पेंशन हो जाता है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि प्रोप्राइटी ये कहती है कि अगर वरिष्ठ और संवैधानिक पद पे कोई बैठा है, कोई आरोप अगर आया है, कोई ना कोई तरीका होना चाहिए अपने को रिक्यूज करने का। लेकिन आप मेरे पास 3 बार 302 चला है, लेकिन सब फर्जी केस थे। मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं। जांच हुई, जांच होने के बाद मालूम पड़ा सब फर्जी है। और इस एफआईआर में जिसमें रंजिशन आपके खिलाफ किसी ने फर्जी एफआईआर लगी, धारा 182 आईपीसी में है फर्जी एफआईआर लिखाने के लिए जो सजा है। इसके अलावा अगर जुर्म खारिजा होती, एक्सपंक्शन ऑफ द एफआईआर, कि अगर झूठी एफआईआर है तो एक्सपंज भी होती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो भी एफआईआर में आरोप प्रत्यारोप, तो आपके शो में आपने खुद ही देख लिया नाविका जी कि जो बाजार गर्म है आरोप प्रत्यारोप का, ये इसका कोई औचित्य नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में समय लगता है और इन्वेस्टिगेशन में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। मुझसे बेहतर नलिन कोहली साहब जानते हैं कि अरेस्ट की कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। जब साक्ष्य संकलन पूर्ण हो जाए, जब प्रथम दृष्टया आप समझते हैं कि आरोप प्रमाणित हो रहे हैं, उस स्टेज पर अरेस्ट होना चाहिए, न कि मनमाने तरीके से कि चूंकि राजनेताओं ने कह दिया और एक एटमॉस्फेयर बिल्डअप कर दिया, इस तरीके से तो हो चुका फिर तो काम। नाविका जी, अरेस्ट होती है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स और हम लोग अकाउंटेबल हैं कोर्ट ऑफ लॉ को। घनश्याम तिवारी जी, ये स्टेटमेंट आ रहा है फॉर्मर डीजीपी से कम इससे तो आपको थोड़ी सी कन्विंसिंग हुई होगी कि तरीका क्या है इन्वेस्टिगेशन का। लेकिन पहले पब्लिक के सवाल आ रहे हैं, सुन लेते हैं पब्लिक के सवाल। जवाब देंगे नलिन कोहली, रत्नाकर त्रिपाठी जी और घनश्याम तिवारी जी। मैं कांग्रेस से यह पूछना चाहता हूं, क्या प्रियंका गांधी और राहुल गांधी यूपी के बाद राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी जाएंगे? आज मैं टाइम्स नाउ नव भारत के मंच से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आखिर घटना के 4 दिन बीत जाने के बाद भी उस आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई जिसके ऊपर 302 जैसी संगीन धाराओं का आरोप दर्ज है। जय 45 सेकंड मिलेंगे। एक सवाल बीजेपी से है, नलिन कोहली जी से है, दूसरा सवाल रत्नाकर त्रिपाठी जी से है। दोनों को 45 सेकंड दूंगी। रत्नाकर त्रिपाठी जी, सवाल पब्लिक पूछ रही है कि क्या इस दौरे के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा जी जाएंगी राजस्थान भी और छत्तीसगढ़ भी? इसका जवाब वो दे सकते हैं। मैं तो प्रियंका गांधी वाड्रा हूं नहीं, लेकिन हाँ ये बात तय है कि चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे केरल हो, चाहे बंगाल, कहीं भी कुछ होगा तो राजनेता वहां जाते हैं, कांग्रेस के लोग भी जाएंगे और इतना अन्याय नहीं करेंगे जितना अन्याय ये कर रहे हैं। मैं 10 सेकंड आपका लूंगा नाविका जी। पूर्व डीजीपी साहब ने बहुत ही सहूलियत से बता दिया। इतना ही सर अगर कानून का राम राज्य होता ना तो जेलें न भरी होती। दिशा रवि ने एक ट्वीट कर दिया पीएम के ऊपर और दिल्ली से लोग चले गए, उसको अरेस्ट करके बेंगलोर से ले आए। कोर्ट ने फटकार लगाई और उसको कहा 22 साल की लड़की को आपने रात को बिना किसी महिला एस्कॉर्ट के यहां ले आया, बिना किसी वकील से मिलाए प्रोड्यूस कर दिया। तो आप इस बात को सैद्धांतिक तौर से कह सकते हैं। और मैं अंतिम बात नाविका जी, निश्चित तौर पर कांग्रेस सब जगह जाए, लेकिन एक और शब्द होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अजय मिश्रा गृह राज्य मंत्री हैं, उनके लड़के पे आरोप है, हितों का टकराव है, वो उतने ही दिन के लिए साइडलाइन हो। चलिए जवाब मांगते हैं नलिन कोहली जी से। नलिन कोहली, पब्लिक के सवाल के जवाब भी दीजिए और रत्नाकर त्रिपाठी जी के सवालों के जवाब भी दीजिए। पहले विक्रम जी ने बड़े विस्तार से, एक वरिष्ठ अधिकारी भी हैं, व्यक्ति भी हैं और स्पष्ट बोलने वाले व्यक्ति हैं,
मतलब कई डिबेट्स में हम बैठे हैं तो जहां उनको लगता है कि भाजपा गलत काम कर रही है वो सीधा बोलते हैं, उनका कोई राजनीतिक पक्ष नहीं है। तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया कि अरेस्ट की सिचुएशन कब होती है, क्यों होती है, सीआरपीसी को कहा, और यही फैक्चुअल पोजीशन है। दूसरी बात, बड़ा दुख होता है मुझे कि यहाँ ठीक है राजनेताओं को नेतागिरी करनी अधिकार है, कांग्रेस के तो कर ही रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए कि वहाँ मरे जो लोग हैं सारे तो किसान नहीं थे ना, उनकी भी तो चिंता करनी चाहिए। उनका मर्डर नहीं हुआ जो गाड़ी से खींचे गए और खरोड़ा गया, उनको पीटा गया, मारा गया, मतलब उसकी चिंता तो ना तो सुष्मिता जी को लगी ना रत्नाकर जी को लगी। है सब किसान बोल रहे हैं, किसानों की चिंता बिल्कुल होनी चाहिए। साथ साथ दूसरा व्यक्ति भी तो किसी का बेटा है, किसी का पति हो सकता है, किसी का भाई है, मतलब उसकी चिंता बिल्कुल नहीं होगी। एक इंसान जो है वहां मारा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार हर की चिंता कर रही है, ये देख रही है कि जिस इंसान के खिलाफ जो हुआ है कार्रवाई होगा, क्योंकि मर्डर है। ये नहीं देखता कि मर्डर करने वाला एक लोग को हम लोग माफ कर देंगे, दूसरा नहीं। वो तालिबानी मानसिकता होती है और तालिबानी सोच है। फिर तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो घनश्याम जी ने कहा, मोदी जी को वो लगातार धृतराज कहते गए। आपके प्रवृत्ति हो, प्रकृति हो, अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करना जरूर करिए, मेरी नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा जिन नेताओं के साथ आपने काम किया उन्हीं में से अति वरिष्ठ जो आपके नेता है उन्होंने कहा लड़के तो लड़के हैं, रेप तो कर सकते हैं। मतलब ये जो है आपका स्टैंडर्ड है तो आप छोड़ दीजिए। मोदी जी और जिनको गाली देना, आपकी राजनीति उससे चलती है। मोदी जी की राजनीति चलती है काम करने से, सेवा करने से। जनता तय करती है, आप वोट लीजिए ना, मोदी जी को चुनाव में हराइए, जनता को तय करने दीजिए। हम लोकतंत्र में मानते हैं, आपके डायलॉगबाजी में नहीं। एक व्यक्ति जिसके ऊपर 30 साल से मुकदमे हैं, मैंने मुकदमों का लिस्ट दिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास एक जवाब नहीं था कि इस तरह के खौफनाक मुकदमों वाला आदमी देश का गृह मंत्री क्यों है? कितने मुकदमे थे आपके नेताओं पे? मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा। बताइए आपके नेताओं के आप बीच में मत बोलिए, मैं आपका सम्मान करता हूं, सम्मान करता हूं, बीच में मत बोलिए। और नहीं, सम्मान करता हूं। और जो विक्रम सिंह जी कह रहे थे, जो विक्रम सिंह जी कह रहे थे, मुझे लगता है कि रत्नाकर जी ने कहा सहूलियत। जब कोई व्यक्ति इतना प्रतिष्ठित हो, इतना सूझबूझ रखता हो और अगर सहूलियत भरे जवाब देने लगे तो मैं सिर्फ इस पे खेद व्यक्त कर सकता हूं कि अगर आपको यह नहीं लगता कि नैतिकता है कि उस मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, सवाल उठते हैं कि ऐसा व्यक्ति मंत्री कैसे बना, वो भी गृह मंत्री। नैतिकता है कि प्रधानमंत्री को उसका इस्तीफा लेना चाहिए और पता करना चाहिए। चार दिन हो गए, उसका बेटा गिरफ्तार नहीं हुआ, समूचा वीडियो है, उसकी गाड़ी है। नैतिकता ये भी कहती है कि जब मुलायम सिंह जी ने कहा था लड़के तो लड़के हैं, उन्हें भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन उन्होंने भी नहीं दिया। आज तक माफी भी नहीं मांगी समाजवादी पार्टी। तो नैतिकता की बात करना एक तरफ और आपकी राजनीतिक रोटियां सेकना दूसरी तरफ। सवाल ये नहीं है कि किसान मारा गया तो मारा जाना चाहिए था, बिल्कुल मुआवजा भी मिलना चाहिए, उसकी तहकीकात भी होनी चाहिए और जल्द से जल्द आरोपियों को सजा भी मिलनी चाहिए। ये मानवता के लिए जरूरी है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए जरूरी है और ये हर किसी भारतीय नागरिक का हक भी है और उसके परिवार वालों का। लेकिन इंसान में फर्क करना, क्या यही राजनीति है? क्या कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री जब जाएंगे और बोलेंगे कि हम किसानों को, मृत किसानों को और पत्रकार को तो मुआवजा देंगे, लेकिन दूसरे जो 3 इंसान मर गए हैं उनके बारे में एक शब्द भी नहीं कहेंगे? तो ये क्या मोरालिटी है? ये क्या प्रोप्राइटी है? ये क्या न्याय है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। दूध का दूध, पानी का पानी करना आवश्यक है। अरेस्ट होना चाहिए मंत्री का बेटा, ये भी आवश्यक है, लेकिन सवाल ये है कि आप शक की बुनियाद पे किसी को अरेस्ट करेंगे या तथ्य सामने लाकर तब कार्रवाई करेंगे? हर चीज में राजनीति क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। यही है सवाल पब्लिक का और इस सवाल का जवाब हर राजनीतिक दल को देना पड़ेगा। बस आज सवाल पब्लिक का शो पर इतना ही। कल फिर से आपसे मिलूंगी। सवाल भेजते रहिए क्योंकि सच हम आपके सामने लाकर रहेंगे, सारे सवाल पूछ कर रहेंगे। नमस्कार, गुड नाइट, प्रणाम।